नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट परीक्षा CPCT के बारे में आपको जानकारी दूंगा। CPCT क्या होती है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे क्लरिकल एग्ज़ाम हो गई, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, और हाल ही में 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी में भी इसे कंपलसरी तो नहीं किया, किंतु एग्ज़ाम पास करने के 2 वर्ष के भीतर इसे पास करने का समय दिया था। तो लगभग बहुत सी वैकेंसीज़ में जो CPCT का सर्टिफिकेट होता है, जो कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि कोरोना काल के पहले लगभग हर 3 से 4 महीने में ये टेस्ट होता था, किंतु कोरोना के दोनों लहर के बाद ये टेस्ट लगभग रुक सा गया था। तो सरकार ने फिर से जो है मैप IT संस्था ने जो ये इसका एग्ज़ाम लेती है, तो मैप IT संस्था द्वारा इसका फिर से आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताऊंगा, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस होगा और क्या इसका पैटर्न होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल होम पेज है CPCT मैप IT का। इसमें आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने की डेट जो है ये है 8 सितंबर 2021 से 28 सितंबर 2021 तक, यानी आपको पूरे 20 दिन दिए गए हैं, आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो है, इसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है 16 अक्टूबर 2021, 17 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं इसके पैटर्न के बारे में कि आप जब इसे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पहले आपका पहला स्टेज होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और उसमें लगभग याद रखिए कि 55 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और लगभग 20 नंबर का जो मैथ्स है, रीजनिंग है, GK GS है और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन है, ये 4 विषय आएंगे। ठीक है, याद रखिए 55 नंबर का लगभग कंप्यूटर का क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये करीब 20 नंबर के, ऐसे 75 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम होगी। 2 घंटा आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग होगी 15 मिनट की, जिसमें आपको सब जानते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होना, और उसके बाद जो हिंदी टाइपिंग होती है उसमें 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको आवश्यक है। यदि आप इतनी स्पीड नहीं कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में भी जब कोई वैकेंसी आती है तो वो कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 23 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में स्पीड मांगता है। इसीलिए CPCT द्वारा ये जो क्राइटेरिया है रखा गया है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इसके होम पेज में, तो इसमें एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो मॉक टेस्ट के लिए जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, एग्जिस्टिंग यूज़र एंड रजिस्टर नाउ, इसका मतलब होता है यदि आप पहले से ही इसकी ID बना चुके हैं तो आप सीधे मॉक टेस्ट में जाकर इसका टेस्ट ले सकते हैं, या फिर यदि आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल भर के आप इसमें मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसमें आप टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप क्वेश्चन आंसर के सैंपल देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसका हम सिलेबस पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर बेस होता है। तो याद रखिए, इसमें जो है हम डिटेल देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिटेल्ड सिलेबस फॉर CPCT, इसमें आप कंप्यूटर के सारे टॉपिक देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट है फेमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, जैसे आप देख रहे हैं इसमें अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी आपका जो ओवरऑल हार्डवेयर है, चाहे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, ठीक है, माउस हो, प्रिंटर हो, प्लॉटर्स हैं, इन सब के विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर की, ठीक है, सॉफ्टवेयर में जैसे आप MS ऑफिस पढ़ते हैं, ठीक है, लाइनक्स पढ़ते हैं, डॉस पढ़ते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ते हैं, चाहे वो गीगाबाइट हो, मेगाबाइट हो, किलोबाइट हो, बाइट्स हो, इन सारे भाषाओं के बारे में या सारे टॉपिक के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। उसके बाद आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी हम जो कंप्यूटर का चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं उसे किस तरह ड्राइवर इंस्टॉल करना है, किस तरह MS वर्ड चलाना है, MS ऑफिस किस तरह चलाना है, इस पूरे विषय में आपको प्रिंटर कैसे कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को कैसे ऑन करेंगे, कैसे हम प्रिंट आउट निकालेंगे, ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम कंप्यूटर में करते हैं उससे जुड़े क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर में आते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं।
प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल, ठीक है। इसमें आप देखिए वर्ड प्रोसेसिंग स्किल सच एज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, यूजिंग स्पेल चेक, क्रिएटिंग टेबल्स, वर्किंग विथ हेडर्स और फुटर्स, यानी सारी की सारी चीज़ें, जैसे आपको ईमेल करना है, वर्ड में फ़ाइल बनानी है, MS ऑफिस में जैसे वर्ड है, ठीक है, एक्सेल है, एक्सेल के बाद आप पावर पॉइंट होता है, इन सब में आपको जो फाइल्स बनानी है, जिस तरह आपको ईमेल में भेजनी है, इसको किस तरह पेज नंबर डालने हैं, पेज सेटअप करना है, ओरिएंटेशन होता है, इन सारी डिटेल जो है आपको ये पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंटरनेट स्किल्स। आपको इंटरनेट के विषय में सारी जानकारी होना चाहिए, जिसमें आपको पहले बताया ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, जैसे हम आप देखते हैं कि जूम ऐप हम यूज़ करते हैं, तो उस तरह का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद तो ये आप कंप्यूटर के लिए टॉपिक्स हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बता दिया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके बाद चौथा पॉइंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें याद रखिए लगभग 5 नंबर का एक इंग्लिश का अनसीन पैसेज आपको आएगा। इसका उद्देश्य ये है कि आपको इंग्लिश ठीक से पढ़ती आना चाहिए, समझ में आना चाहिए और उसे आपके क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो याद रखिए सबसे आसान नंबर लेने का साधन माना जाता है ये, इसमें 5 में 5 मिलने की संभावना है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सॉल्व करिएगा। उसके बाद है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल मतलब जो मैथ्स है और रीजनिंग है, जैसे मैथ्स की बात करें नंबर सिस्टम है। उसके बाद है एरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज़, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, 2D एंड 3D इमेजेस, एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब किसके हैं, मैथ्स के टॉपिक। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एप्टीट्यूड फोकसिंग ऑन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, चाहे आपको लिखित आ सकती है चाहे पिक्टोरियल आ सकती है, मतलब जो कुछ आकृतियाँ आती है वो क्वेश्चन भी आपको इसमें आएंगे। उसके बाद फोकसिंग ऑन डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम लॉजिकल प्रेमाइसेस और असेस द वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इसमें जैसे कथन, निष्कर्ष है, लॉजिकल डिसीजंस है, इस विषय में आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, मतलब एक तरह से जैसे इसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, अर्थशास्त्र का, भारतीय संविधान, विज्ञान, साइंस एंड टेक, ट्रेंड्स इन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स से जुड़े भी क्वेश्चन आपको आएंगे। ये जो है आपका लिखित परीक्षा होगी जो कि 75 मार्क की होगी, 2 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जब सेकंड स्टेप में आप जाएंगे तो पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी जो 15 मिनट की होगी, उसके बाद हिंदी टाइपिंग होगी वो भी 15 मिनट की होगी। आपको फिर से बता दूँ कि इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड और हिंदी टाइपिंग में 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि हम माइनस मार्किंग की बात करें तो इस एग्ज़ाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पासिंग मार्क आपको बता दूं 38 यानी लगभग 50% मार्क आपको लाने हैं, ठीक है। 51% मार्क आपको लाने हैं। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से इसे सॉल्व करना है हमें, और हमें इसे हो सके तो बहुत अच्छी आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए टाइपिंग की, आपकी स्पीड मेंटेन करिए। जैसे मान के चलिए कि यदि 20 की एग्ज़ाम में मांग रहा है 30, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव होता है एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको अच्छे से अच्छी स्पीड अपनी लानी है और इसे मेंटेन करना है, ठीक है। इसमें कुछ आपको निर्देश दिए हैं। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट का टेस्ट होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होगी, 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग होगी और 15 मिनट के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट का पूरा डिटेल नॉलेज आपको मैंने दिया। यदि मैं इसके बुक लिस्ट की बात करता हूँ तो जैसे हम देखते हैं मंथन की कुछ सीरीज़ आती है कंप्यूटर के लिए, उसके बाद किरण की सीरीज़ आती है, और स्पेशल जो आप PGDCA DCA करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की किताबें आती है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स आता है, ये सारी किताब आपको पढ़नी है। हो सके तो ITI की जो कोपा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, इसके बारे में आप बहुत डिटेल स्टडी कीजिए ताकि आपके जो 55 क्वेश्चन है वो लगभग सारे बन जाए और हमें पासिंग मार्क लाने के लिए आसानी जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज के CPCT के लिए आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। इसके बारे में अन्य यदि लेक्चर हो, जैसे तैयारी कैसे करनी है, किस तरह टाइपिंग करनी है, अपनी स्किल कैसे बढ़ानी है, उसके विषय में अब अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। थैंक यू।